साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और आप पढ़ रहे हैं शब्दों का तार्किक क्रम रीजनिंग के अंतर्गत। शुभ बैच आपका चल रहा है। कोशिश है कि जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, डेट आती है, उससे पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा लिया जाए। और इसी को देखते हुए आप अर्थमेटिक भी पढ़ रहे हैं, उसी के साथ आपका जीएस भी चल रहा है। सामान्य हिंदी की विशेष क्लास आप शिखा मैम के द्वारा ले रहे हैं। और हमें भी उम्मीद है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी, स्पष्ट हो रही होंगी। और जो भी आप जानना चाहते हैं वो आप कमेंट्स करें, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। शब्दों के तार्किक क्रम की यदि मैं बात करूं तो यह आप यहां देख रहे हैं क्लास नंबर 2। पहली क्लास आप तक पहुंच चुकी है। आपने देखा कि हम कैसे सामान्य तर्क, जो जीवन की दैनिक घटनाएं हैं, उनको एक क्रमागत रूप से लगाते हैं, रीअरेंज करते हैं। और यही चैप्टर है। यहाँ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स, अर्थात शब्दों को रीअरेंज करना है, एक सीक्वेंस में रखना है कि घटना कैसे कैसे हुई। कई बार सामान्य अध्ययन का अगर आपको पूर्ण आपने कर रखा है तो सामान्य अध्ययन को देखते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, किस प्रकार से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आपको क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ नया आप सीखेंगे और पहला प्रश्न कहाँ से लिया गया है। पहले प्रश्न में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर, हमें इनको लगाना है एक सीक्वेंस में। और इनका सीक्वेंस क्या हो सकता है, क्योंकि हम महासागर जब पढ़ते हैं, जब आप जितने भी आपने पढ़े हैं ओशियन, तो इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से इनको रीअरेंज करना होता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है। अब अगर हम यहाँ सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर का मतलब है कि सबसे पहले हमारा नंबर 2 आना चाहिए। प्रशांत महासागर के बाद में जो है वो है अटलांटिक महासागर, नंबर 1 होना चाहिए। अटलांटिक महासागर के अंदर आपने भूगोल पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में निश्चित रूप से प्रत्येक अध्यापक लिखवाते हैं कि महासागरों का क्षेत्रफल कैसे है। तीसरे पे आता है हिंद महासागर, अर्थात ये 5 होना चाहिए। और हिंद महासागर के बाद हम पढ़ेंगे वो है हमारा दक्षिणी महासागर, जो कि अंटार्कटिक महासागर भी जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा नंबर यहाँ 3। और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, जो कि आपके पृथ्वी का अगर आपने ग्लोब देखा है तो उसमें ऊपर ऊपर का अर्थात कि हम कह सकते हैं जो उत्तरी ध्रुव है वो आर्कटिक महासागर का मध्य बिंदु जो है वही उत्तरी ध्रुव है, और दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंटार्कटिक महाद्वीप जो है। और उसके पास का जो समुद्र है, महासागर है, उसको हम दक्षिणी महासागर बोलते हैं। सबसे छोटा इसमें नंबर 4 है। अब ये है बड़े से छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर। तो या तो हमारा जो उत्तर होगा इसमें वो 2, 1, 5, 3, 4 होगा। और अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारा आंसर होना चाहिए 4, 3, 5, 1, 2। फिर इसको हो सकता है कि इन्होंने सबसे पहले लिया हो सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो अब यहाँ आंसर चेक करेंगे, ये तो शुरू ही नहीं हो रहा। अच्छा, सारे 4 से शुरू हो रहे हैं। तो 4 से शुरू होने का मतलब है फिर हमारा आंसर पहले आना चाहिए 4, 4 के बाद में 3, फिर 5, फिर 1 और फिर 2। 4, 3, 5, 1, 2 मैच कीजिए कहाँ है। 4, 3, 4, 3, 5, 1, 2 नहीं है, 4, 3, 5। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने यहीं क्यों नहीं लगा दिया 4, 3। इसमें ये कहाँ लिखा है कि हमें बड़े से छोटे की ओर या छोटे से बड़े की ओर इसको एडजस्ट करना है। तो अब वो समस्या परीक्षा में भी हो सकती है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, ये आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। 2, 1, 5, 3, 4 नहीं है, तो फिर आपका 4, 3, 5, 1, 2। तो कोई सा तो मिलेगा दोनों में, एक आपका ठीक होगा। दोनों नहीं मिलेंगे कभी भी, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, ये हमने कैसे लगाए हैं, ये हमें क्षेत्रफल के हिसाब से लगाए हैं। अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से ये हमने इसको लगाया है बड़े से छोटे की ओर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें लगाना है इसको तार्किक क्रम में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, शिशु उद्यान और महाविद्यालय। ये हमारे जीवन की शिक्षा के पायदान हैं कि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं। आज जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको जो एडमिशन हम दिलाने जाते हैं तो स्कूल से पहले उसको
प्ले स्कूल में डालते हैं जहां उसकी हैबिचुअल वो हो जाए, आदत हो जाए उसको जाने की, माता पिता से दूर रहने की, खेलने, चाहे वो वहां खेलता कूदता रहे, तो उन्हीं को इन्होंने हिंदी में लिख दिया है। तो सबसे पहले शुरू करो, बताओ कहाँ जाएगा बच्चा? तो सबसे पहले जाएगा शिशु उद्यान अर्थात प्ले स्कूल में जाता है। इसके बाद प्राथमिक पाठशाला जो नर्सरी और LKG UKG ये होती हैं, तो ये आता है आपका प्राथमिक में, फिर नंबर 2 आना चाहिए। प्राथमिक के बाद एडमिशन जाता है फिर माध्यमिक विद्यालय। देखो ये जो है, मैं यहाँ ये बता सकता हूँ आपको, प्राथमिक जो होता है वो आपका नर्सरी से या कक्षा 1 से लेके आप कह सकते हैं 5 तक है, ऐसे आपको भी समझ में आ जाएगा। माध्यमिक विद्यालय 6 से लेके कक्षा 8 तक होता है। उच्चतर माध्यमिक जो है वो कक्षा 9-10 हाई स्कूल से लेके इंटर तक होता है। और इससे जो ऊपर की कक्षा होती है वो आपकी डिग्री कॉलेज में होती है, BA BSc बैचलर डिग्री, स्नातक, स्नातकोत्तर जो भी आप करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा ये जो शिशु उद्यान है, उसके बाद में आएगा प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक, फिर छठी में माध्यमिक यानी कि नंबर 3 आना चाहिए। नंबर 3 के बाद में हमारा नंबर 1 आना चाहिए, और 12वीं के बाद डिग्री कॉलेज 5 आना चाहिए। अब ये देखो वहाँ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5, ऑप्शन नंबर यही है ना? तो ये है, देखो नॉलेज होनी चाहिए, इन शब्दों के विषय में ज्ञान जरूर आपका होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो फिर आप इसको रीअरेंज नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको पढ़ा दूं, उसका भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो आसान है वो तो आप भी जानते हैं क्या होगा, लेकिन इनमें शब्दों का जो ज्ञान है, जो शाब्दिक अर्थ है, अगर शाब्दिक अर्थ पता है तो शब्दों का तार्किक क्रम भी आराम से लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। उपचार, सुधार, विषाणु, लक्षण, संक्रमण, ये बीमारी से रिलेटेड प्रश्न है। तो सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए भाई? सुधार तो सबसे अंतिम है, लेकिन बीमारी शुरू कहां से होती है? बुखार है जी, बीमार हो गए, लेकिन बीमारी के पीछे भी तो कोई ना कोई कारण है। जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, क्या है? तो बीमारी का जो कारण, जो स्टार्टिंग होती है वो विषाणु से होती है। तो बीमारी शुरू होगी विषाणु से, अर्थात तो चलो ऐसे ही लिख देते हैं, विषाणु तो लिखा हुआ है ही। सबसे पहले आना चाहिए नंबर 3 विषाणु। विषाणु से फिर क्या होगा? संक्रमण होगा, वो सारे में फैल जाएंगे। फिर उनका लक्षण, हमें पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लक्षण दिखेगा। लक्षण के बाद फिर हम उसका क्या करेंगे? उपचार करेंगे, और उपचार के बाद में फिर हमें सुधार हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2, 3 5 से ही शुरू हो रहे हैं सभी, 3 5 4 1 2, यही ऑप्शन आ जाएगा पहला। देखिए हमारा आंसर मैच कर जाएगा। हाँ इतना जरूर हो सकता है कि इधर से ना लिख के उधर से लिख देता, इसको यहाँ लिख देता 2 1 4 5 3 ऐसे वो, लेकिन ज्यादातर जो वो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ देखिएगा, जांघ, पेट, नाक, होंठ और खोपड़ी, ये सभी हमारे शरीर के अंग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, इनको रीअरेंज करना है। तो इसमें अगर हम देखें मानव शरीर को, सबसे ऊपर जो आएगा इसमें वो खोपड़ी, कपाल जिसको बोलते हैं, तो ये आना चाहिए नंबर 5 आना चाहिए सबसे पहले। अब जरूर थोड़ी इसने भी किया हो वैसे, 5 के बाद में खोपड़ी, खोपड़ी से नीचे क्या आएंगे फिर? फिर नाक आएगी नंबर 3, नाक के बाद में फिर होठ, क्योंकि होठ नीचे है, फिर है पेट, और फिर है जांघ। तो 5 3 4 2 1 प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। अब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में तो एक भी शुरू नहीं हो रहा, 5 से तो कोई शुरू नहीं है, कोई बात नहीं। 1 2 4 ये होगा, एक ही बात है, 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4 3 देख लेना थोड़ा, कई बार जो है ना देखने में भी उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये अगर आप देखें अपने मानव शरीर को देखिएगा, तो अगर हम लगा रहे हैं तो हमने ऊपर से देखना शुरू किया। सबसे पहले हमारी कपाल यानी कि खोपड़ी है, फिर नाक, फिर होठ आएंगे, फिर नीचे पेट, फिर नीचे जंघा आएंगी। लेकिन प्रश्न का जो उत्तर दिया है वो, अब इन्होंने दोनों तो नहीं दिए हैं, 5 से तो कोई शुरू ही नहीं हो रहा है, लेकिन हमने लगाना शुरू कर दिया सवाल पढ़ के।
कोई दिक्कत नहीं, एक भी सेकंड नहीं आपका बेकार जाएगा, आप डायरेक्ट कीजिए। ये नहीं होगा तो 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, हमें ऑप्शन नंबर सी दिख गया, सही हो गया। इसने कब कहा था कि ऊपर से नीचे इनको लगाना है या नीचे से ऊपर इनको अरेंज कीजिए? संवैधानिक प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, पांचों नाम यहाँ देश के प्रधानमंत्रियों के लिखे हुए हैं। अब जो देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन अलग अलग कार्यकाल के हिसाब से इनको रीअरेंज कर, अब भाई इन्हें उम्र के हिसाब से थोड़ी कोई पूछेगा कि किसकी उम्र में कौन प्रधानमंत्री बना, ये पूछे जाएंगे कि इनका जो सत्र था किस समय किस सेशन में कौन कौन प्रधानमंत्री रहे। तो आप जानते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, सब बच्चे जानते हैं, तो सबसे पहले नंबर 3 आना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें वो भी बोलते हैं शांति पुरुष, शांति पुरुष। लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। अगर आपने संविधान पढ़ा है तो संविधान में जरूर आपने ये पढ़ा होगा। इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री अब हमारे रह गए अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह बने थे प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 14-10 साल रहे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बन चुके थे, तो ये यहाँ आप नंबर 2 और फिर आए नंबर 4। अब ये हमारा आंसर है, ये प्रधानमंत्री कार्यकाल के हिसाब से 3 से शुरू हो रहा है, 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सारी बात है ज्ञान की, अगर आपको नॉलेज है। अब हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, बात संविधान की आ रही है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, बात कभी भूगोल की आ जाती है, कभी इतिहास की आ जाती है। इन सभी का तो रला मिला जो विषय है वो रीजनिंग है। रीजनिंग कोई अलग स्पेशल विषय थोड़ी है। आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, आपकी अल्फाबेट वर्णमाला बड़ी अच्छी होनी चाहिए, दाएं बाएं का आपको ज्ञान होना चाहिए, निश्चित रूप से आप अच्छा कर देंगे रीजनिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखो, अभी मैंने बात की आपसे कि हम पढ़ तो रीजनिंग रहे हैं, अब बात किसकी हो गई? अब आपका देखो ये सवाल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल का। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका, इसको आपको करना है। तो ये महाद्वीप कॉन्टिनेंट, तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं, यदि हम उनके विषय में देखें तो भाई सबसे बड़ा तो एशिया है, लेकिन एशिया यहाँ नहीं है, लेकिन इन्होंने बीच बीच में दिए तो उन 7 में से ही होंगे। एशिया के बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के बाद आएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जिसमें यूएसए, कनाडा, मेक्सिको महत्वपूर्ण देश हैं। इसके बाद आएगा दक्षिणी अमेरिका जिसमें ब्राजील, पेरू, उरुग्वे, परग्वे, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, चिली बड़े फेमस देश हैं। दक्षिणी अमेरिका, आपने बड़ा सुना होगा ना, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की थी, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के बाद आएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जहां कोई भी नहीं रहता, बर्फ ही बर्फ है। दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में है, अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर आपका आएगा यूरोप, और यूरोप के बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया। आप जानते हैं दुनिया में ऐसे 2 स्थान कौन से हैं जहां बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया भी नहीं पाया जाता? ऐसे 2 स्थान जहां जीवाणु नाम की भी कोई चीज नहीं है, ऐसे 2 ही स्थान है प्रकृति में। एक हमारे मनुष्य शरीर के अंदर तो है ऐसे, क्या बताओ, किडनी, गुर्दे, वृक्क, इनमें। और दूसरा जो है वो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप। दुनिया में 2 ही ऐसे स्थान हैं जहां बैक्टीरिया भी नहीं मिलते, जीवाणु नहीं मिलते। अब ये लगा दिए हैं हमने बड़े से छोटे की ओर। इन्हीं में आपके 5 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 ये दे रखे, मैंने 7 लिख दिया। तो सबसे पहले इनमें देखें तो एशिया आना चाहिए, एशिया नहीं है, तो अफ्रीका आना चाहिए, यानी कि सबसे पहले होना चाहिए नंबर 2। 2 के बाद आएगा उत्तरी अमेरिका, यानी कि नंबर 5। नंबर 5 के बाद आएगा दक्षिण अमेरिका अर्थात 1। फिर आएगा अंटार्कटिका, इनमें है नहीं। यूरोप आ जाएगा, यूरोप नंबर 3। और फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया नंबर 4। अब ये ढूंढो कहीं है, 2 5
134, 251, नहीं ये नहीं है यहाँ, 2513 यही है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का। आप ये लिख लीजिएगा, ये बिल्कुल सही लिखे गए हैं। ऐसे ही 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पतझड़, बसंत, मानसून, सर्दी, गर्मी, कहां से शुरू करूं बताओ। अभी जो मौसम आ रहा है, अब सर्दी का आ रहा है, सर्दी से शुरू करते हैं। सर्दी कहीं से भी कर सकते हैं, गर्मी से कर लो, बसंत से कर लो, समझ में आएगा। सबसे अभी क्या आएगी, अभी सर्दी आएगी, और सर्दी चलेगी आपकी जनवरी फरवरी, फरवरी तक। फरवरी मार्च में आ जाती है बसंत पंचमी, जिस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है, पीला वस्त्र धारण करते हैं, छात्रों का दिन है वो। सर्दी के बाद बसंत आता है, नई नई कोपलें फूटती हैं सारे में, बसंत। तो बसंत पंचमी का ही मतलब बसंत से है। ये आता है मार्च में, मार्च अप्रैल में। जब मार्च अप्रैल में ये आएगा, फिर मई जून शुरू हो जाएगा, इसके बाद में फिर गर्मी आ जाती है। गर्मी आएगी, गर्मी आएगी, गर्मी रहेगी कब तक, मई जून जुलाई तक। जुलाई में बारिश होनी शुरू हो जाती है, मानसून आ जाता है, बरसात आ जाती है, मॉनसून। और कुछ क्या रह गया इसमें, ये तो हम पतझड़ रह गया। इसके बाद में फिर पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखो, सबसे पहले लगाया मैंने नंबर 4, फिर है नंबर 2, फिर है नंबर 5, फिर है मॉनसून नंबर 3, फिर है पतझड़ नंबर 5। 4 2 5 3 1 आंसर है, या कुछ और है। 4 2 5 3 1 कहाँ है, हमें तो दिख नहीं रहा। डी 4 2 3 5, अच्छा बी 4 2 5 3, ये मैच कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया, ये रहा। अब मान लो जरूरी है सर्दी, आप गर्मी से लगाना शुरू कर दो। जब गर्मी से लगाओगे तो यही तो रहेंगे, गर्मी, गर्मी के बाद मानसून, मानसून के बाद पतझड़, पतझड़ के बाद फिर सर्दी, फिर बसंत। साइकिलिंग है ना, ऋतुओं तो एक ऋतु चक्रीय ऋतु होती है, चक्र के हिसाब से आती रहती हैं। आंसर आपका मैच कर जाएगा, आप पकड़ लेंगे आंसर को, अगर आपको ये नॉलेज है तो। ठीक है, चलो। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरल, ये कैसे लगेंगे भैया जी, शुरू कहाँ से हो रहे हैं ये। अगर हम देखें क्षेत्रफल में बड़े छोटे से, क्षेत्रफल में राजस्थान आता है, फिर राजस्थान, दो से तो एक भी शुरू नहीं है, इस क्षेत्रफल से तो ये लगे हैं नहीं। महाराष्ट्र, चलो ये देखो आप, अगर भारत का नक्शा देखें ऐसे, दक्षिणी भारत, तो यहाँ है राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर यहाँ कर्नाटक, फिर यहाँ केरल। एक ही पट्टी के देश दे रखे हैं सारे, या तो ऐसे होना चाहिए, तो सबसे ऊपर है राजस्थान, यानी कि पहले आना चाहिए नंबर 2, राजस्थान से गुजरात यानी कि नंबर 4, गुजरात के नीचे आएगा महाराष्ट्र यानी कि नंबर 1, महाराष्ट्र से फिर नीचे कर्नाटक अर्थात कर्नाटक नंबर 3, और कर्नाटक के बाद केरल अर्थात नंबर 5। 2 4 2 4, अच्छा 2 4 से भी कोई शुरू नहीं है, 2 4 से शुरू नहीं है, 2 4 1 3 5, 5 से शुरू है, 5 3 1 4 2, बी ऑप्शन देखो, 5 3 1 4 2। आंसर ऐसे भी हो सकता है, आंसर ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो लग रहे हैं, अगर आप देखें ध्यान से, तो क्या उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे नहीं जा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल मैंने यही पढ़े हैं, आपको मैं सारा बता देता हूँ। यहाँ बीच में गोवा आ जाता है, अगर राजस्थान से ऊपर जाओगे तो यहाँ आपका पंजाब आ जाएगा, ऊपर फिर आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, नीचे केरल, तमिलनाडु ऐसे है, लास्ट पॉइंट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, तेलंगाना अंदर है, तेलंगाना ऐसे है, समुद्र से नहीं लगता है। ठीक है, ऐसे चलेंगे, आगे जाएंगे ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर हिमाचल, हिमाचल फिर आगे आएंगे, फिर उत्तराखंड आ जाएगा, ऐसे चलते चलेंगे फिर हैं, उत्तर प्रदेश है, कुछ बिहार है। तो जहाँ तक भी आप जाएंगे, ऐसे जो आउटर
स्टेट्स हैं भारत के, तो उनमें अगर हम ये देखें तो ये यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर देखेगा, राजस्थान, राजस्थान से नीचे गुजरात आएगा, ये जीजे जो है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है। तो ये आंसर हमें मिल रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलो, कैसे ही भी दे सकता है। बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, ये कंप्यूटर की जो है यूनिट्स है, मात्रक हैं। मोबाइल में भी आपने देखा होगा, आप देखते हैं ना नेट आ रहा है, हाँ कितना एमबी में स्पीड आ रही है या किलोबाइट में स्पीड आ रही है, आती है, रिचार्ज कराते हैं, या कोई वीडियो होती है तो आप कहेंगे ये वीडियो मैं अपने मोबाइल में नहीं लूंगा भैया, क्योंकि ये तो पूरे 2 GB की है, 2 GB का तो इतने का तो स्पेस सारा ही है मेरे मोबाइल के अंदर। तो जो मोबाइल में यूनिट्स हैं वो इस प्रकार के, सबसे छोटी तो वैसे बिट होती है, बिट, और भी होती है निबल, निबल, निबल के बाद में बिट, अगर बिल्कुल मैं स्टार्टिंग की जी बिल्कुल शुरू, तो निबल, निबल के बाद में बिट होती है, फिर बाइट आती है। तो अगर मैं इनमें लगाऊं तो इनमें तो सबसे पहले बाइट ही आएगी। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। बाइट, इसके बाद में किलो बाइट आती है, किलो बाइट, किलो बाइट के बाद में एमबी, मेगा बाइट, मेगा बाइट में फिर आएगी जीबी, जीबी तक होता है मोबाइल में, जीबी को बोलेंगे गीगाबाइट। और इसके बाद में एक और बच रहा है यहाँ, टेराबाइट, टीबी होता है ये। अब इसके हिसाब से उत्तर में सबसे पहले आएगा 1, 1 के बाद में आएगा यहाँ किलोबाइट 5 पे दे रखा है, मेगाबाइट है 2 पे, गीगाबाइट है 4 पे, टेराबाइट है 3 पे। हो सकता है 3, 4, 2, 5, 1 उत्तर आ जाए, उत्तर आंसर उधर से भी हो सकता है। आंसर होना चाहिए 1, 5, 2, 1, 5, 2, 4, 3, 5, 2, 3, 4 नहीं है, 1, 5, 4, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 4, 3, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो किस चीज की चैप्टर में क्या कर रहे हैं हम, क्या सिखा रहा हूं मैं ये सिखा रहा हूं कि आप बड़े से छोटे की ओर लगाओ, या मैं ये सिखा रहा हूं आप जो है छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की ओर, नहीं, मैं केवल ये सिखा रहा हूं। वो तो आप भी जानते हैं कि करना क्या है, लेकिन बात सारी है कि क्या आपको इनके विषय में पता है, आप ये जानते हैं। अब ये कुछ लोग तो कि हमने तो टेराबाइट कभी सुना ही नहीं है, अब सुनने ना सुनने से थोड़ी होगा, होता तो अब इसमें निबल भी नहीं सुना होगा आपने, यहाँ तो नहीं लिख रहा, बिट भी सुना है, बिट यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। तो जो बाइनरी नंबर्स होते हैं कैसे शुरू होते हैं, कैसे बनते हैं, मात्रा कहाँ से शुरू होते हैं, वो सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप। देखिए प्रश्न संख्या 10 आपके सामने आ चुका है, जिसमें शब्दों के तार्किक क्रम के हिसाब से यदि हम देखें तो हृदय, श्रोणी, कॉर्निया, यकृत और कर्ण पल्लव को हमें रीअरेंज करना है। अच्छा, इसमें भी नहीं बताया किधर से किधर करना है, लेकिन मैं बताऊं आपको सबसे ज्यादा इसमें कठिनाई क्या है, शाब्दिक ज्ञान की। अब मान लो हमें कर्ण पल्लव नहीं पता क्या है, श्रोणी नहीं पता हमें क्या है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होनी निश्चित है। तो इसलिए देखते हैं सबसे पहले, अगर हम अपने शरीर में देखें तो कर्ण पल्लव, अर्थात ये कर्ण पल्लव और कॉर्निया, तो कर्ण पल्लव हमारे शरीर में नीचे हैं, और यहां से देखें तो आईज, कॉर्निया ऊपर रहेगा। तो सबसे ऊपर कॉर्निया, क्योंकि आंख में कॉर्निया जानते हैं नहीं, जहां प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख में, आपने फिजिक्स में भी मानव नेत्र पढ़ा होगा और बायोलॉजी आप पढ़ ही रहे हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि जब हम आंखें दान करते हैं तो ऐसा कौन सा आंख का पार्ट है जो दान में दिया जाता है, तो वो कॉर्निया ही तो होता है, वही निकाला जाता है। तो सबसे पहले आना चाहिए कॉर्निया, देखते हैं सही या गलत बाद में देखेंगे। पहले नंबर 3 आना चाहिए कॉर्निया, फिर नीचे चलेंगे तो फिर आएंगे कर्ण पल्लव, अर्थात नंबर 5। कर्ण पल्लव से नीचे आएंगे तो हृदय, अर्थात 1। हृदय के बाद आएगा यकृत, जो हृदय से नीचे होता है इंटरनल बॉडी पार्ट में, अर्थात नंबर 4। और फिर आएगा श्रोणी। अब बात आई है कि ये श्रोणी क्या है, हमारे यकृत से नीचे श्रोणी, चाहे वो मूत्राशय है, चाहे हमारा यूरिन ब्लेडर है, किडनी है, जो यहाँ से नाभि से नीचे का पार्ट है, उसको हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स में श्रोणी बोलते हैं। तो अब अगर आंसर ये है तो फिर तो यही होगा, हो सकता है ये ऐसे भी हो 2, 4, 5, 1, 3, लेकिन
2 से तो एक ही शुरू है, वो भी 4 आ गया, 35142। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? समझ आपको ये तो आ ही रहा है चैप्टर, समझना ये है कि इनके अर्थ क्या हैं। यदि आपको शाब्दिक ज्ञान है तो आप लगा पाएंगे। चलिए ये मैं आपको HW में देता हूं, क्योंकि आज की इस क्लास में मैंने अभी तक कोई भी प्रश्न आपको होमवर्क में नहीं दिया है। कहानी, प्रसारण, दर्शक, प्रतिक्रिया और शूटिंग। पिक्चर देखते हैं ना, मूवी देखते हैं, तो आप मूवी के हिसाब से देखिएगा कि वो फिल्म बनती कैसे है। पहले फिल्म शूट होती है या पहले कोई कहानी तैयार होती है, इसमें आप बताएंगे। और जवाब मुझे जरूर आप कमेंट्स करेंगे, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको ये प्रश्न आता है और आपने सही जवाब दिया है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी कमेंट्स कर दीजिए कि इसका आंसर हमें नहीं पता सर, बता दीजिए आप। वैसे मुझे लग रहा है कि अगर आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा। 12वें प्रश्न में एकड़, वर्ग गज, वर्ग इंच, हेक्टेयर, वर्ग फुट, इन्हें लगाना है। मैंने आपको क्या कहा, सब्जेक्ट विषय है रीजनिंग, पढ़ रहे हैं या तो जीएस पढ़ रहे हैं, सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन का कोई भी विषय ले लीजिए। अब यहाँ मैथ्स देखिएगा, ये गणित में सबकी सब यहाँ क्षेत्रफल की यूनिट्स हैं, एरिया। अब हम कोई छोटी मोटी दुकान ले लें, भाई कितने गज की दुकान है, कितने गज का प्लॉट है, तो अब उस पर देखिएगा गज कितना होता है, इंच कितना है, फुट। इन तीनों में तो मुझे समझ आ रहा है कि इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो वर्ग इंच है, वर्ग इंच सबसे छोटा है। तो पहले आएगा नंबर 3 वर्ग इंच, इंच के बाद में आएगा फुट, क्योंकि एक गज में लगभग 3 फीट होते हैं, तो फिर फुट छोटा है, तो फिर आएगा नंबर 5। फिर गज ले लीजिए 2। एकड़ और हेक्टेयर, एकड़ जो है छोटा होता है और हेक्टेयर बड़ा होता है। 10,000 वर्ग मीटर का 1 हेक्टेयर होता है। जमीन की बात करें तो लगभग 12 बीघे होती है 1 हेक्टेयर में, और एकड़ की बात करें तो 4.5 बीघे होती है। तो अब इस प्रकार से 3 5 2 1 3 5, अच्छा ये 5 कहां से आ गया, हेक्टेयर नंबर 4 पे है, 2 5 आगे देखोगे ना, ऐसे हो जाती है। 4 हेक्टेयर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। अब 35,214 है, ये ढूंढो कहीं है तो, 35,214, 35,214 ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो सबसे छोटी क्षेत्रफल की यूनिट इसमें इंच, गज और फुट, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेक्टेयर और एकड़ में यदि मैं बात करूं तो आपका 2.5 एकड़ बैठेगा लगभग 1 हेक्टेयर के बराबर में, ये समझ लीजिए आप। चलो सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये सवाल आप HW में मुझे करके दिखाएंगे, हम भी देखें कि आप कहां तक नॉलेज रखते हैं, इस प्रश्न का क्या जवाब आप देंगे सही, क्योंकि ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आप देख लीजिए, नॉलेजेबल क्वेश्चन है। सप्तभुज, अष्टभुज, इसमें तो देखिए साफ दिख रहा है 6 7 8 9, स्वयं लगाइए। एक प्रश्न थोड़ा कठिन, एक प्रश्न थोड़ा आसान। ये बताओ, सिंचाई, कृषि भूमि, फसल कटाई और बीज। तो अब जी सबसे पहले आना चाहिए बीज। अब बीज कहाँ डाला जाए, मैंने पहले कहा कि इस चैप्टर को जब मैंने आरंभ में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहली क्लास जरूर कीजिएगा, कि संबंध आगे की ओर होना चाहिए। जैसे अभी हम बोल दें कि बीज, अब अगर बीज से शुरुआत करते तो बीज कहाँ जाना चाहिए, कृषि भूमि पे। अब कृषि भूमि बीज के बाद देखें, हम बाद में देखेंगे कि भूमि ये कृषि के लिए योग्य है या नहीं है, पहले बीज बो देंगे फिर बाद में देखेंगे कि ये भूमि कृषि के योग्य है या नहीं है। तो ये तो हमारा मूर्खतापूर्ण निर्णय हो जाएगा, और आप तो बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, कृषि भूमि। सबसे पहले हम देखेंगे कि भूमि जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त है या नहीं है। अब हमें पता लग गया कि ये तो भूमि वास्तव में कृषि के लिए अच्छी है, अब इसमें बीज डाल देंगे। तभी तो बीज डालने के बाद क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे या नहीं करेंगे, बोलिए। सिंचाई, बिना सिंचाई के कौन फसल काटेगा भाई, सिंचाई करेंगे, और इसके बाद में फिर फसल होगी, फिर उसकी कटाई कर देंगे। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन आंसर देख लीजिए बेटा क्या होगा। कृषि भूमि का मतलब है पहले 2,
फिर है 4, फिर है 1 एंड लास्ट में आ जाएगा 3। तो 24-13 जहां आंसर होगा, 24-13 ये रहा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा करो, इन प्रश्नों को उतार लो, सभी परीक्षा के क्वेश्चन हैं, ये मैं पहले बता रहा हूं आपको, बाद में पछताओगे। एफिल टावर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा, ये 3 तो जरूर सुने होंगे। एफिल टावर फ्रांस में है, आता है ना पिक्चरों में। कुतुब मीनार दिल्ली में है, बुर्ज खलीफा दुबई में है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग मैं आपको बता दूं ये आपका यूएसए के अंदर है। अब ये जहां बुर्ज खलीफा आ गया, समझ लो डायरेक्ट हाइट की बात हो रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तो यही है, बुर्ज खलीफा। तो ये तो सबसे पहले आना चाहिए, इतना समझ लो। और एफिल टावर एम्पायर स्टेट का नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि कुतुब मीनार इनमें सबसे नीची है, ये लास्ट में आना चाहिए। जितना पता होता है उससे भी निकाल सकते हो। तो ऐसा कोई प्रश्न ढूंढो जिसमें 4 सबसे आरंभ में हो और 3 सबसे लास्ट में हो, बीच के दोनों ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। 4 3 लास्ट में होना चाहिए, 4 और 3, और तो कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब 2 1 2 और 1, कहने का मतलब सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो कौन सी है, वो बुर्ज खलीफा है, ये नंबर 1 पे आना चाहिए, ये रहा। और फिर नंबर 2 पे कौन सा आ गया, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नंबर 2 की है। नंबर 3 पे एफिल टावर आ गया, और नंबर 4 पे कुतुब मीनार। तो बन गया आंसर या नहीं बना? किसने कहा है? देखो, ज्ञान होना चाहिए, चाहे थोड़ा कम ही हो, लेकिन हो तो सही। अब बिल्कुल भी नहीं है तो उसको तो कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता है। पुलिस अधीक्षक, एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, थाना प्रभारी, एसएचओ, इसकी फुल फॉर्म आई थी। इसको बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाना अध्यक्ष भी बोलते हैं इसको। इसको थाना अध्यक्ष, यूपी में तो ज्यादातर जो है ना, हम इस पद को एसओ बोलते हैं। थाने में एसओ कौन है? स्टेशन ऑफिसर। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में एसएचओ बोलते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ जो इंस्पेक्टर होता है वो एसएचओ लगता है, इंस्पेक्टर मतलब 3 स्टार। अब महानिरीक्षक, आईजी, पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी, देखो इनमें सबसे छोटी पोस्ट तो नंबर 2 की है। इससे बड़ा होता है, एसएचओ से बड़ा होगा फिर ये डीएसपी नंबर 4। डीएसपी भी बोल देते हैं, जैसे सीओ होता है, सीओ सर्किल ऑफिसर। फिर डीएसपी से ऊपर होगा एसपी, जिले में कप्तान जो होता है। और फिर होगा नंबर 3 महानिरीक्षक, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं इसको। इनका याद रखो, ये भी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्टेशन हाउस ऑफिसर, आईजी का क्या बोलेंगे, इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, ऐसे बोलते हैं। तो अब 2 4 1 3 इनका पद होना चाहिए। 2 4 1 3 है कहीं भैया? 2 4 1 3, 3 4 नहीं, 2 4, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है जी, चलो। देखिए 18वां प्रश्न है इसमें, ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाशगंगा और मानव, इनमें कैसे कैसे निर्माण में आती हैं चीजें। तो सबसे पहले तो ब्रह्मांड है भाई, ब्रह्मांड सबसे पहले। ब्रह्मांड के अंदर है आकाशगंगा, आकाशगंगा में पृथ्वी है और पृथ्वी पर है मानव। तो 1 3 2 4, अब ये रीजनिंग पढ़ा रहा हूं मैं, और सवाल है भूगोल का, तो भूगोल वाले सरिया मैम जो भी है वो बताएंगे कि कैसे होता है, लेकिन मुझे भी तो बताना है आपको। तो इसीलिए इस प्रकार से, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आपने सौर मंडल पढ़ा है, यूनिवर्स पढ़ा है, सोलर सिस्टम आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से आपने सब ये पढ़ा होगा। एंड्रोमेडा, मिल्की वे पढ़ा है या नहीं? हाँ, तो ये मुझे सब आता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, अब आप देखो आपको कितना आता है। 1 3 2 4 आंसर लगा दीजिएगा। 1 3 2 4, 1 3 1 3, ये 4 2 1 3 2 4, ये वाला। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये 18 प्रश्न बिल्कुल समय खराब करने वाले नहीं हैं, बेहतरीन प्रश्न हैं, और किसी भी सवाल में बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया गया है बेटा। अब आप तैयारी करें अपनी, इन प्रश्नों को कॉपी पे लिखें, बढ़िया सा नोट्स बनाएं, तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट आपके सभी एग्जाम के लिए। एक क्लास अभी इसमें और होगी शब्दकोश की, जो कि इसके बाद आएगी। अनुमति दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।